हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वंशन एफएफ माफिया मिस्ट्रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जो वांगजी है वो काफ़ी अच्छे से अपनी चाल को चल रहा था। वो धीरे धीरे वी जिंग को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था और दूसरा उसने जियांग चेंग को सब बता दिया था कि वी जिंग उसके पास है और वी जिंग उसकी मिस्ट्रेस है। ये सब जानने के बाद जियांग चेंग को बहुत हर्ट होता है कि उसकी वजह से बेचारा वी जिंग सफ़र कर रहा है। उसकी तो कोई गलती भी नहीं है, लेकिन वांग जी जो है जियांग फैमिली से बदला लेने के लिए, उन्हें वही दर्द फील कराने के लिए वो बस उसकी ब्रदर के साथ ये सब कर रहा है। एंड जियांग चेंग बहुत बुरी कंडीशन में था, उसे बहुत ही बुरी तरह से गार्ड टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन इन सब चीज़ों का वांगजी पर कोई असर पड़ने वाला था? बिल्कुल नहीं। वो तो बस अपने बदले में पागल हो चुका था। उसने ये तक नहीं सोचा कि वो एक इंसान के साथ खेल रहा है, उसके इमोशन को मजाक बना रहा है। एंड ये सब चीज़ें फ़िलहाल तो वांग जी के समझ में आने वाली थी? बिल्कुल नहीं। वांग जी बस जो उसके मन में आ रहा था वो सब कर रहा था। एंड सब लोग इन सब चीज़ों से अनजान थे। अब हम देखते हैं यहाँ से वीजिंग एंड वांग जी का सीन। वांग जी वीजिंग को रूम में लेकर आता है एंड उसे बेड पर रखता है। वीजिंग जो है वांग जी को देखता है और फिर वांग जी स्माइल करते हुए अपनी क्लोथ को रिमूव करता है। एंड वीजिंग वांग जी को शर्टलेस देखकर जो है ब्लश करता है और अपने फेस को साइड कर लेता है। उसके फेस को साइड देखकर वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, क्या हुआ? तुम शर्मा रहे हो? वी जिंग देखता है और बोलता, नहीं नहीं वो मैं। वांग जी बोलता, क्या? वो क्या? वी जिंग जो है वो बोलता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?" वांग जी देखता है और बोलता, क्या मतलब है तुम्हारा?" विंग बोलता, वो मैं बोल रहा था कि आप ये सब कर क्यों रहे हैं? हाँ। वांग जी बोलता, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता?" वी जिंग बोलता, नहीं वो वांग जी बोलता, ओह तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता?" विंग बोलता, नहीं वो मैं। वांग जी देखता है और बोलता, तुम बोलना क्या चाहते हो? विंग बोलता, वो मुझे नहीं करना, मुझे बॉडी पेन है।" वांग जी बोलता, हाँ बॉडी में पेन है? विंग बोलता, हाँ। वांग जी दिखता है और बोलता, ओके ठीक है, हम आज नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी मसाज कर दूँ? वीजिंग देखता है और बोलता, हाँ नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता, इट्स ओके। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत वीजिंग को बेड पर फ्लिप करता है एंड वो उसकी जो बोल सकते हैं टी शर्ट थी उसे निकाल कर फेंक देता है और बोलता, बताओ मुझे कहाँ पेन है तुम्हें? वीजिंग नर्वस होता है और बोलता, नहीं मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता, बताओ। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग फिर बोलता, वो बैक में। वांग जी बोलता, ओके ठीक है। एंड वांग जी को पलटा देता है। उसके बाद वो उठता है, जाता है ड्रॉवर के पास, एक ऑयल की बोतल लेकर आता है एंड वीजिंग को देखता है और उसके ओर देखकर स्माइल करता है और फिर उस ऑयल की बोतल से कुछ ऑयल निकालता है एंड वो वीजिंग के बैक पर डालता है। एंड वीजिंग की पूरी बॉडी इससे बहुत अजीब रिएक्ट करती है। वांग जी फिर स्माइल करता है एंड वीजिंग के ऊपर आता है और वीजिंग की दोनों साइड में अपने पैरों को रखता है और फिर धीरे धीरे स्लोली अपने हाथों को वीजिंग की बैक पर टच कराता है। एंड वीजिंग की बॉडी इससे कांप जाती है कि वांग जी के हाथ बहुत ही कोल्ड थे एंड ऐसे टच कर रहे थे जैसे मानो वीजिंग सांस ही नहीं ले पाएगा। वांग जी स्लोली स्लोली करके अपने हाथों को वीजिंग की बॉडी पर फहरा रहा था और जानबूझकर उसे सेडक्टिव वे में टच कर रहा था, जिससे वीजिंग की सांसें बहुत ही हैवी हो रही थी। लेकिन वांग जी ये जानबूझकर कर रहा था। वी जिंग जो था वो अपनी आइज़ को क्लोज करता है और अपने लिप्स को बाइट कर लेता है, क्योंकि वांग जी की टचिंग की वजह से उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी एंड वी जिंग नहीं चाहता था कि ये वो इस वांग जी सुने, इसलिए वो अपने लिप्स को बाइट करता है और बहुत बुरी तरह से करता है। वांग जी स्लोली स्लोली करके वी जिंग की बैक पर मसाज करने लगता है और बहुत ही सडक्टिव वे में उसे टच करता है। एंड वांग जी जानबूझकर अपने लोअर एरिया को वी जिंग के बट पर टच कराता है, जिससे वी जिंग जो है वो जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड उसे जैसे ही फील होता है, वी जिंग जो है वो बोलता है, ये क्या हो रहा है? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वी जिंग अपने लिप्स को और भी ज़ोर से बाइट करता है जिससे वो कोई आवाज़ ना निकाल सके एंड वांग जी अपने हाथों को वी जिंग की जो बोल सकते हैं कमर थी उसे ऊपर की ओर ले जाने लगता है एंड वो जानबूझकर ऊपर की ओर हो रहा था, जिससे वी जिंग को हार्डली वांग जी टच कर रहा था। एंड वी जिंग को ये बहुत अजीब लग रहा था। वी जिंग तो वो सोच रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ मत करिए, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। एंड वांग जी देखता है कि वी जिंग कांप रहा है, तो वांग जी देखकर स्माइल करता है और फिर बोलता है, क्यूट बॉय, पता नहीं क्यों तुम इतने प्यारे क्यों हो? जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें अपना बना के रखूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर ये फीलिंग्स क्यों आती हैं, लेकिन मैं सच में तुम्हें तुम्हें अपने आप से दूर क्यों नहीं जाने देना चाहता। मुझे मुझे नहीं पता, मेरा मेरा हार्ट बहुत ही पेन करता है ये सब चीज़ें सोचकर। मुझे नहीं पता ये कौन सा एहसास है, पर तुम्हें जब भी देखता हूँ तुम्हें अपने पास रखने का मन करता है।
तुम्हें कहीं दूर न जाने देने का मन करता है। बस मैं ये सब चीज़ें मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और वीजिंग की हालत तो ख़राब हो रही थी। वीजिंग एक्साइटेड हो रहा था। वीजिंग बोलता नहीं, हाँ, अब और नहीं। वीजिंग बोलता मैं ठीक हूँ, प्लीज़ रहने दीजिए। वांगजी देखकर बोलता हाँ, क्या हुआ? वीजिंग बोलता मैं ठीक हूँ, बस इतना ही ठीक है। वांगजी बोलता इतना ही? लेकिन अभी तो तुम्हें पेन था ना? वीजिंग बोलता नहीं, आपके ऐसा करने से चला गया। हाँ, इतना पेन नहीं है मुझे अब। वांगजी बोलता सीरियसली? वीजिंग बोलता हाँ, मैं अब ठीक हूँ। वांगजी बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वांगजी उठ जाता है एंड वो सीधा वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वो जल्दी से अपने हाथ वगैरह वॉश करके आता है एंड देखता है तो वीजिंग अपने ऊपर ब्लैंकेट लेकर सो चुका था। वांगजी आता है, स्माइल करता है और उसके बाद वो खुद भी जाता है और अच्छे से ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करता है। वीजिंग की बैक पर जो है अपने हाथों को रखता है और फिर उसकी टम्मी तक लेकर आता है अपने हाथ एंड वीजिंग को अपनी ओर खींच लेता है। एंड वीजिंग जो था वो डरा हुआ था, लेकिन वांगजी को पता था कि वीजिंग जगा हुआ है एंड वांगजी स्माइल करता है और वीजिंग को होल्ड करके सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग उठता है, देखता है तो वांगजी ने उसे हक किया हुआ था। वीजिंग उठकर स्माइल करता है और फिर वो वांगजी के फेस को देखता है एंड बोलता वाओ, ये कितनी हैंडसम है। मानना पड़ेगा वीजिंग, तुम्हारा हस्बैंड बहुत हैंडसम है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर वो एक ब्यूटीफुल सी स्माइल के साथ वांगजी को देखता है और बोलता हाँ, इनकी स्किन कितनी कितनी सॉफ्ट है ना। और वीजिंग ऐसे ही करके वांगजी की ओर झुक जाता है एंड वांगजी के पूरे फेस को देखने लगता है। और उसके फेस को देखने के बाद वीजिंग की आंखें पूरी तरह से वांगजी के फेशियल एक्सप्रेशन को जो है देखने में बिजी हो जाती है। वांगजी वीजिंग की आइज़ को देखता है, उसके नोज़ को, उसकी आई लैशेज़ को, उसके फोरहेड को, उसकी चिक्स को एंड देन उसके लिप्स को। वीजिंग स्लोली अपने फिंगर को वांगजी के आगे लेकर जाता है और बोलता हाँ, मैं टच करूँ? नहीं, टच कर लेता हूँ, वैसे भी ये सो रहे हैं, ये बोलकर स्माइल करता है। एंड वीजिंग अपने फिंगर को वांगजी के फोरहेड पर रखता है और धीरे धीरे करके अपने मतलब फिंगर को फोरहेड से लेकर उसकी नोज़ तक लेकर आता है और नोज़ पर लाने के बाद उसे छोटा सा हिलाता है और बोलता हाँ, कितनी क्यूट है। एंड फिर वो अपनी मतलब फिंगर को वांगजी के लिप्स पर रखता है और बोलता ओह माय गॉड, ये कितनी सॉफ्ट है। एंड ये बोलकर वीजिंग जो है उन्हें अपनी मतलब फिंगर से पॉक करता है और वीजिंग शर्मा जाता है और बोलता ओह गॉड, ये कितने सॉफ्ट है। एंड वीजिंग जो है स्माइल करता है और बोलता हाँ, जब ये मुझे ये किस करते हैं तो बहुत बहुत अजीब लगता है। क्या मैं करूँ? हाँ, नहीं। एंड वीजिंग बोलता है हाँ, नहीं, मैं नहीं करा। ये बोलकर वीजिंग अपनी फेस को साइड करता है, लेकिन तुरंत अपने फेस को वापस वांगजी की ओर करता है और बोलता है एक बार करने में क्या जाता है, एंड ये भी तो मुझे कितनी बार करते हैं। एंड वीजिंग ये सोच कर धीरे धीरे करके वांगजी की ओर आगे बढ़ता है एंड अपने लिप्स को वांगजी के लिप्स की ओर लेकर आता है एंड वो वांगजी की आइज़ की ओर ही देख रहा था कि कहीं ये ओपन ना कर ले। और वीजिंग वांगजी के लिप्स के बहुत ही क्लोज आ जाता है। वीजिंग देख सकता था वांगजी की मतलब आई लैशेज जो कितनी ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही मतलब अमेजिंग। वीजिंग सब देख रहा था एंड वांगजी के लिप्स जो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे एंड उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो अपने लिप्स को वांगजी के लिप्स से टच करा देता है। एंड वीजिंग जो है एक बारी वांगजी की ओर देखता है कि वो जगा हुआ है या नहीं। एंड तभी वीजिंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं शॉक के मारे, क्योंकि वांगजी अपनी आइज़ को ओपन करके वीजिंग को ही देख रहा था। वीजिंग जल्दी से दूर होता है और बोलता सॉरी। एंड वीजिंग दूर होने लगता है। वांगजी बोलता क्या कर रहे थे तुम? वीजिंग बोलता कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। एंड वीजिंग थोड़ा सा दूर होता है एंड वो धड़म से बेड से नीचे। वांगजी देखता है और बोलता हाँ। वीजिंग चिल्लाता है और बोलता हाँ, मुझे दर्द हो गया, मेरे बैक में लग गई। वांगजी देखता है और बोलता तुम सच में बहुत क्यूट हो। एंड ये बोलकर वांगजी जोर जोर से हंसने लगता है। वीजिंग देखता है और उसका फेस ना बिल्कुल पपी जैसा लग रहा था, क्यूट पपी। उसके फेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वीजिंग के मैसी हेयर्स उसके फोरहेड तक आ रहे थे एंड उसका पाउटी लिप्स एंड वो अपने बैक को रब कर रहा था। वांगजी अपनी हंसी ही कंट्रोल नहीं कर पाया एंड उसे बहुत मज़ा आया ये सब चीज़ें देखकर। फिर वीजिंग उठता है और बोलता आप हंस रहे हैं, मैं गिर गया। वांगजी बोलता ओह, तो मैंने तुम्हें गिराया, तुम खुद गिरे थे? ऐसे कर क्या रहे थे तुम? विंग बोलता वो मैं कुछ भी नहीं करा था। एंड ये बोलकर वीजिंग तुरंत वार्डरोब ओपन करता है, उसमें से टॉवल निकालता है एंड भाग जाता है टॉवल लेके। वांगजी स्माइल करता है और बोलता बहुत ही क्यूट है ये सच में, और बहुत ही प्यारा भी। इसके बाद वांगजी सोचता है ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या, मैं इसके लिए ये सब क्यों बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, मुझे नहीं सोचना। इसके बाद वांगजी उठता है एंड जाता है और सोफे पर बैठ जाता है और सोचने लगता है और बोलता है ये मेरे माइंड में आ क्या रहा है। हाँ, ये वीजिंग मेरे माइंड में 24 घंटे घूमने लगा है। नहीं, तुम उसका असर अपने ऊपर नहीं होने दे सकते हो, वैसे भी तुम्हें उसका दिल तोड़ना ही है। एंड ये बोलकर वांगजी जो है वो स्माइल करता है और फिर बोलता है कि हाँ, इसके दिल के इतने टुकड़ों करूँगा कि ये कभी तोड़ जोड़ भी नहीं पाएगा उनको। एंड ये बोलकर वांगजी खुद में ही गिल्टी फील करता है, या पता नहीं कि क्या उसे अजीब सी चीज़ तंग कर रही थी। इसके बाद वांगजी उठ जाता है और वहीं पर घूमने लगता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग बाहर आता है एंड वो देखता है
और रूम में नहीं था वांग जी। फिर वी की नज़र बालकनी पर जाती है जहाँ वांग जी खड़ा हुआ था और कॉफ़ी पी रहा था। वी जिंग जल्दी से जाता है, जाने के बाद वो अपनी क्लॉथ लेता है एंड पहन लेता है और पहनकर भाग जाता है, क्योंकि इस टाइम वो बिल्कुल भी वांग जी को फेस नहीं करना चाहता था। वांग जी देखता है कि डोर ओपन हुआ है एंड बंद भी हुआ है, तो वांग जी समझ जाता है कि वी जिंग गया होगा। इसके बाद वांग जी जल्दी से वॉशरूम में जाता है, बात वगैरह लेकर बाहर आता है और फिर रेडी होता है अपने ऑफिस के लिए। रेडी होकर वो आ जाता है और देखता है नीचे, तो वी जिंग जो था वो खाना टेबल पर लगा रहा था, क्योंकि वांग जी ने आधी घंटा लगा दिया था एंड सर्वेंट्स ने आधा नाश्ता बना ही दिया था। तभी लान सचिन भी आते हैं एंड जो उनका बोल सकते हैं शो ऑफ शिंगचन था वो हेल्प करने के लिए आ रहा था एंड वो उन्हें डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है। इसके बाद वांग जी बता गया आप अपने मेडिसिन टाइम पे ले रहे हैं ना। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि हाँ। एंड तभी लायन किरण भी आते हैं एंड नाइट को वो आ चुके थे। वांग जी देखते बोलता डैड आप नाइट को आ गए थे, सॉरी मैं आ नहीं पाया। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते हैं इट्स ओके कोई बात नहीं। एंड तभी वी जिंग जो है खाने की ट्रे लेकर आता है और बोलता है खाना, एंड ये बोलकर वो सर्व करने लगता है। तभी लायन किरण जब ये वॉइस सुनते हैं तो वो पलट कर देखते हैं और देखकर शॉक, क्योंकि ऑब्वियसली लायन किरण को पता था कि ये बच्चा कौन है। एंड वो बोलते हैं ये कौन है वांग जी, ये तो फुजियन है, जियांग्स मतलब उनका बेटा जियांग फैंगमैन का, और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वांग जी देखता है अपने डैड को और बोलता है ये मेरा हस्बैंड है और इसीलिए ये हमारे घर में है। ये सुनकर तो लायन किरण को सदमा ही लग जाता है एंड वो बोलते क्या कहा तुमने, ये कौन है। तभी जो लायन सेजन थे वो बोलते हैं डैड मेरी बात सुनिए, वो ये वांग जी का हस्बैंड है, वांग जी का ओमेगा। ये सुनने के बाद लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम जानते भी हो ये कौन है। ये सुनने के बाद सचिन बोलता है हाँ डैड आप जानते हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं बिजनेस में जाता रहता हूँ एंड हाँ वांग जी ने इनसे शादी की है। ये सुनकर लायन किरण देखता है और बोलता वांग जी बोल दो कि ये मजाक नहीं है कोई, क्योंकि अगर ये मजाक हुआ तो बहुत गलत है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है नहीं डैड ये कोई मजाक नहीं है और मैंने इससे शादी की है, आप चाहें तो मैरिज सर्टिफिकेट पर हमारे साइन भी देख सकती हैं। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलती ये तुमने अचानक से क्यों किया है, और तुम जानते हो हमारी फैमिलीज राइवल हैं। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे वीजिंग पसंद है इसीलिए। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलती क्या तुम्हें ये पसंद है, और वांग जी इसकी एज तो कितनी कम है। वांग जी बोलता हाँ जानता हूँ। लायन किरण वांग जी को देखता है घूर के और बोलता है वांग जी मुझे सच सच बताओ, हाँ क्योंकि तुम बिना मतलब के कुछ नहीं करते हो, बताओ मुझे। एंड फिर वो देखते हैं वीजिंग को और बोलते यहाँ आओ तुम। वीजिंग डरते हुए आता है उनके पास और बोलता है जी। लायन किरण देखता है और बोलता मुझे बताओ क्या वांग जी ने तुम धमकाया है, अगर कुछ भी किया तो मुझे बताओ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को, वांग जी उसे आंखें दिखाता है एंड वीजिंग डर जाता है और बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी मर्जी से इनके साथ हूँ। लायन किरण देखता है वांग जी को और बोलता है वांग जी उसे घूरना बंद करो, एंड मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर ये सब किया है, बताओ मुझे किस रीज़न से किया है। लेकिन वांग जी बोलता डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एंड ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से एंड बोलता वीजिंग मेरे पास यहाँ पर आओ तुम। वीजिंग सुनता है और बोलता हाँ मैं आ रहा हूँ। इसके बाद लायन किरण देखता है और बोलता है हाँ मैं जानता हूँ पक्का वांग जी ने किसी मकसद से किया है, क्योंकि ऐसे वो करने वाला नहीं है ये सब चीज़ें। और इतने टाइम से मैं डिप्रेशन में क्या चला गया था, यहाँ तो सब कुछ चेंज हो गया एंड जियांग फेंगमैन वो कैसे मान गया। नहीं पक्का गड़बड़ है और मुझे पता लगाना होगा। इसके बाद जो लायन किरण थे वो सभी चीज़ें सोच रहे थे और बोलते मुझे ही बात करनी होगी। और फिर वो जो है डिसाइड करते हैं अपने मन में ही कि बोलता हाँ मुझे जाना होगा। और फिर वो देखते हैं वांग जी वीजिंग को लेकर आता है बाहर और उसे देखता है और वीजिंग के हाथ को पकड़ता है, उसे प्रेस करता है और बोलता है अगर मेरे डैड के सामने कुछ भी कहा ना तो तुम जानते हो। वीजिंग देखता है बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। वांग जी बोलता वेरी गुड, समझ आया ना तुम्हें। वीजिंग बोलता हाँ मैं नहीं करूँगा। वांग जी बोलता ठीक है। एंड फिर वांग जी कार में बैठ कर निकल जाता है। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ये इतना गुस्सा क्यों करते हैं, और वैसे भी कहाँ जाऊँगा मैं, डैड ने तो मुझे निकाल ही दिया है। वीजिंग चुपचाप करके अंदर आता है क्योंकि आज संडे था एंड वांग जी अपनी अदर मीटिंग अटेंड करने के लिए गया हुआ था। वीजिंग जो है वांग जी को जाता हुआ देखता है और फिर वापस से वो घर के अंदर आता है एंड जैसे वो घर के अंदर आता है तो लायन किरण उसे देखते हैं और बोलते यहाँ और तुम। वीजिंग डरती हुई जाता है उनके पास एंड लायन किरण बोलते हैं तुम मेरे साथ चलो। एंड ये बोलकर लायन किरण वीजिंग को अपने साथ अपने रूम में लेकर जाता है और उसे देखता है और बोलता है बताओ मुझे क्या किया है वांग जी ने। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया। लायन किरण देखकर समझ जाता है कि हाँ वीजिंग डर रहा है। लायन किरण जा देखता है और बोलता जाओ रेडी हो जाओ, अभी क्या हमें बाहर चलना है। वीजिंग बोलता बाहर कहाँ। लायन किरण बोलता है मैंने कहा जाओ और रेडी हो जाओ। वीजिंग फिर कुछ भी नहीं बोल पाता एंड वो जाता और बोलता हाँ ये मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, इन सब चीज़ों के बीच में फंस गया हूँ मैं, मुझे नहीं करना कुछ भी। वीजिंग को बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन वीजिंग आखिरकार उनकी बात कैसे टाल सकता था, इसलिए वीजिंग चुपचाप करके रेडी हो जाता है एंड वो थोड़ी देर के बाद रेडी होकर बाहर आता है। लायन किरण बोलते हैं चलो
एंड फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लायन किरण जो है कार में वीजिंग के साथ आकर बैठते हैं और उसे ड्राइवर को देखते हैं और बोलते चलो। एंड ड्राइवर को पहले ही उन्होंने बता दिया था। और फिर थोड़ी ही देर के बाद लायन किरण वीजिंग को लेकर जियांग मेंशन आते हैं। वीजिंग देखता है और डर जाता है और बोलता है यहाँ पर क्यों आए हम। लायन किरण बोलता है मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी है। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को जो है कार से उतरने के लिए बोलते हैं। एंड फिर जो ड्राइवर था वो कार का डोर ओपन करता है। लायन किरण बाहर निकलते हैं एंड फिर वो वीजिंग को निकालते हैं। वीजिंग डर रहा था एंड उसकी आंखें आंसू से भर चुकी थी। वीजिंग बोलता मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, प्लीज़ प्लीज़। लायन किरण बोलता है चलो मुझे तुम्हारे डैड से बातें करनी है। एंड फिर वो वीजिंग का हाथ पकड़ते हैं और लेकर आते हैं। डोर ओपन हो चुका था। लायन किरण जाते हैं एंड फिर वो जो मेन डोर था वहाँ पर बोलते हैं कि जियांग फेंगमियान से कहो कि लायन किरण उसे मिलने के लिए आया है। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट बोलता है ओके। एंड वो सर्वेंट चला जाता है। अंदर आने के बाद वो इन्फॉर्म करता है जियांग फेंगमियान सोफे पर बैठे हुए थे। सर्वेंट आते हैं एंड बता देते हैं कि लायन किरण आपसे मिलने के लिए आया है। एंड जियांग फेंगमियान जब ये नाम सुनते हैं तो उनका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। एंड फिर वो देखता है सर्वेंट को और बोलता है लेकर आओ उन्हें अंदर। इसके बाद वो सर्वेंट जाती है एंड उन्हें अंदर आने के लिए बोल देती है। थोड़ी ही देर के बाद लायन किरण धीरे धीरे करके अंदर आता है। एंड वीजिंग डर रहा था, वो तो उसके पीछे ही छुपा हुआ था। वो बोलते नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मुझे नहीं जाना। लेकिन लायन किरण वीजिंग को लेकर अंदर आता है और बोलता है जियांग फेंगमियान। एंड ये नाम सुनने के बाद जियांग फेंगमियान ऊपर देखता है एंड वो अपनी जगह से उठ जाता है और बोलता है ओ लायन किरण आओ बैठो। एंड फिर वो आकर बैठ जाते हैं। लायन किरण उसे देखता है और फिर बोलता है कि तुम जानते हो ना इसे। वीजिंग की ओर देखती हैं। वीजिंग डरा हुआ था, उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। एंड वो देखता है और बोलता है जानता हूँ। क्यों, क्या हुआ। जियांग फेंगमियान को देखकर लायन किरण बोलता है कि ये तुम्हारा बेटा है और तुम जानते हो ये मेरे बेटे का हस्बैंड है। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमियान अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद करता है और बोलता है ये मेरा कोई बेटा नहीं है और हाँ होगा ये आपके बेटे का हस्बैंड, लेकिन मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप जाइए, आपको अगर यही बात करनी है तो चुपचाप इसे लेकर चले जाइए यहाँ से। वीजिंग को बहुत ही बुरा लगता है अपने डैड से अपने बारे में ये सब चीज़ें सुनकर। एंड जियांग फेंगमियान को देखकर लायन किरण बोलता है ये तुम्हारा बेटा है तो तुम कैसे बोल सकते हो। लेकिन जियांग फेंगमियान बोलता है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस वक्त इसका नाम लायन से जुड़ गया था उसी टाइम ये मेरे लिए मर गया था और इसे लेकर चले जाओ, मेरा कोई बेटा नहीं है अब। ये बोलकर वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तभी जो मैडम यू थी वो आती है भागती हुई और बोलते वी मेरे बच्चा। एंड ये बोलकर वो जल्दी से उसे गले लगाती हैं। वीजिंग जो था बस वो सदमे में था कि कितनी उसके डैड उसे नफरत कर सकते हैं इस हद तक, लेकिन क्यों, क्या वो सबके लिए बस एक टूल है। कोई आता है उसे यूज़ करके चला जाता है। हाँ, वीजिंग का कोई वजूद ही नहीं है, जैसे मानो वीजिंग को बुरा लग रहा था। मैडम यू वीजिंग को टाइट करके हग करती हैं और उसे देखकर रोने लगती हैं। वीजिंग बस बुत बनकर खड़ा था। जियांग फेंगमियान की बातें सुनकर लायन किरण समझ गया था कि वीजिंग इन सब लोगों के लिए शायद कोई मैटर नहीं करता। फिर जियांग फेंगमियान को जाते हुए देखने के बाद लायन किरण उठता है और देखता है और बोलता वी बेटा चले। वीजिंग देखता है और अपने सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद लायन किरण जो है वो वीजिंग को बोलते हैं वीजिंग बेटा तुम बाहर आ जाना। एंड ये बोलकर वो चले जाते हैं। वीजिंग अपने आप को छुड़ाता है एंड वो वहाँ से जाने लगता है। मैडम ये बोलते वी बेटा, लेकिन वीजिंग एक शब्द नहीं बोलता और बस वहाँ से चला जाता है। वीजिंग चुपचाप आकर कार में बैठ जाता है और कुछ नहीं बोलता। लायन किरण देखते हैं और फिर बोलते आई एम सॉरी बेटा, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे डैड से बात करूँगा और हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम्हारे डैड तो वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद लायन किरण वीजिंग वापस घर लेकर आते हैं। एंड वांग जी को ये न्यूज़ मिल चुकी थी कि लायन किरण वीजिंग को लेकर जियांग मेंशन गया है, लेकिन वांग जी जानता था कि वहाँ पर क्या होने वाला है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं करता। थोड़ी ही देर के बाद वो घर आ जाते हैं। वीजिंग चुपचाप अपने रूम में जाता है एंड बहुत बुरी तरह से रोता है। वहीं वीजिंग के पास कोई फ़ोन नहीं था और वो परेशान हो रहा था कि वो क्या करे। वो अंदर ही अंदर मरता जा रहा है धीरे धीरे करके, उसे इतने सब प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं हो रही हैं। वहीं हम जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग जो था वो बस सोच रहा था कि उसे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। वीजिंग को उसे यहाँ से निकालना होगा। वो अपने भाई को यहाँ पर टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकता है। उसकी गलतियों की सज़ा वीजिंग को नहीं मिलेगी और बस अब वो यही सोच रहा था। तभी वो कुछ गार्ड्स को देखता है जो कि देखते हैं जियांग चैंग को, और जियांग चैंग बेहोश होने का नाटक करते हैं। तभी एक गार्ड बोलता है कि जाओ डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ, कहीं ये मर गया तो हमें बॉस नहीं छोड़ेंगे। ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता है हाँ, एंड वो चला जाता है गार्ड वहाँ से। गार्ड के जाने के बाद जियांग चैंग अपने आइज ओपन करता है और बोलता है मुझे भागना होगा यहाँ से कैसे भी करके। एंड वो अपने हाथों को देखता है जो बंधे हुए थे। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर आता है एंड वो हाथों वगैरह को ओपन करता है और जियांग चैंग इससे एक रिलीफ फील करता है। इसके बाद डॉक्टर उसके वाउंड्स वगैरह मतलब जो थे उन पर मेडिसिन अप्लाई करता है और बोलता देखिए इन्हें पहले खाना खाने दीजिए
अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता है हाँ हाँ ठीक है। एंड फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जियांग चेंग देख लेता है कि जो डॉक्टर गया है वो कैसे डोर ओपन हुआ है। एंड वो बोलते हैं कि हाँ पासवर्ड पासवर्ड। एंड फिर वो देखता है कि डॉक्टर के हाथों पर जो है ना वो हो सकते हैं मेडिसिन लगी हुई थी, जिस वजह से पक्का निशान रह गए होंगे। और वो सोचते हैं कि हाँ मुझे मुझे पक्का इसी का फ़ायदा उठाना होगा, मुझे मुझे भागना होगा यहाँ से। एंड फिर वो अपने हाथों को देखकर एक स्माइल करता है। एंड जो गार्ड्स थे वो बोलते हैं कि हाँ थक गए हैं हम लोग, चलो ना यार थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। एंड उनमें से एक गार्ड बोलता है अगर बॉस को पता चला ना कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं, तो वो गार्ड बोलता है अरे यार बॉस को कौन बताएगा, हाँ छोड़ो चलो। एंड ये बोलकर वो दूसरी गार्ड को इशारा करता है। एंड फिर वो गार्ड्स वहाँ से बोलते हैं हाँ ठीक है चलो। एंड वो चले जाते हैं। एंड उनसे गलती ये हो गई कि वो डोर को बंद करना ही भूल गए। उन्होंने अपने हिसाब से डोर को बंद तो किया था, लेकिन वो भूल चुके थे अच्छे से बंद करना। जियांग चेंग दिखता है चारों तरफ एंड दिखता है कि गार्ड नहीं है, तो वो उठ कर जाता है एंड पासवर्ड चेक करता है और बोलता हाँ यही है, क्योंकि वहाँ पर बन चुके थे निशान। डॉक्टर के हाथ में मेडिसिन थी एंड वहाँ पर फिंगरप्रिंट छप चुके थे, जिससे उसे पता चल रहा था कि कौन से डिजिट से लॉक अनलॉक होगा। एंड ये देखने के बाद जियांग चेंग स्माइल करता है, बोलता हाँ मुझे मुझे जल्दी भागना होगा। एंड फिर वो वापस से जाता है और जो खाना था उसे खाने लगता है, क्योंकि उसे अपनी बॉडी को अच्छा करना होगा एंड वियिंग को भगाना होगा, तो उसे ये करना ही होगा और जल्द से जल्द उसे भागना होगा। हम रूम का सीन देखते हैं, हम वियिंग बहुत बुरी तरह से रोता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लैन किरण को। लैन किरण अपने रूम में था एंड वो अपनी वाइफ की फ़ोटो को देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो बोलता है मैं अब से अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दूंगा। मैं नहीं जानता कि बच्चों के बीच में इस टाइम क्या हुआ, लेकिन मुझे ध्यान देना होगा। सिचन उसकी उसकी बारे में तो मैं भूल ही गया बिल्कुल। एंड ये बोलकर वो बोलता हाँ मुझे अब से ध्यान देना होगा। वो उठता है, अपनी आई से आंसू को साफ करता है, अपने फेस को अच्छे से क्लीन अप करता है और फिर बाहर आता है और वो सिचन के रूम की ओर चला जाता है। जो लायन सिचन थे वो रूम में बैठे हुए थे एंड वो फ़ोन में जियांग चेंग की पिक को देख रहे थे और बोल रहे थे तुम ऐसे क्यों हो, क्यों क्यों तुम्हारे डैड ने मेरी मेरी मॉम को मार डाला। उस टाइम मैं होता तो मैं भी नहीं होता, और उसके बाद क्या होता, सब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। एंड वो एक एक करके फ़ोटोज़ को डिलीट कर रहा था, तभी उसके जो मतलब रूम का डोर था वो नॉक होता है। एंड ये देखकर लान सेजन डर जाते हैं एंड वो जल्दी से अपने फ़ोन को साइड में रखते हैं और बोलते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ। एंड वो फ़ोन को जो है वो बंद करना ही भूल जाते हैं। एंड उन्हें लगा कि उन्होंने सब फ़ोटो को डिलीट कर दिया, लेकिन अभी भी एक फ़ोटो रह चुकी थी वहाँ पर, जियांग चेंग की और लान सिजन की एक साथ में। इसके बाद जो बोल सकते हैं लान सिजन था वो जाता है, डोर ओपन करता है और देखता है उसके डैड है। ये देखकर वो बोलते डैड। लान किरण दिखता है और बोलता कैसे हो तुम। डैड को देखने के बाद जो लान सिजन थे वो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ डैड, आप ठीक है। लान किरण बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। एंड फिर वो अंदर आते हैं और बोलते हैं बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये देखने के बाद जो लान सिचन थे वो बोलते हाँ ठीक है बोलिए डैड। लान किरण देखते हैं और बोलते बेटा क्या हुआ, तुम्हारी ये आंखें ऐसे सूजी हुई क्यों लग रही है। ये सुनने के बाद लान सिचन बोलते हैं नहीं डैड वो मैं अभी सोकर उठा ना इसलिए लग रही है, मैं फेस धोकर आता हूँ। लान किरण बोलता हाँ ठीक है। एंड इसके बाद जो लान सिचन थे वो तुरंत ही चले जाते हैं वहाँ से। उनके जाने के बाद जो लान किरण था वो पूरे रूम को देखता है और फिर वो बेड पर देखता है तो वहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए थे। वो जाता है एंड उन्हें कपड़ों को समेटने लगता है। एंड तभी उसकी नज़रें फ़ोन पर जाती हैं। फ़ोन जो था ना अभी ऑन ही था, वो अभी बंद नहीं हुआ था। लायन किरण देखते हैं कि उसमें कुछ पिक्स हैं, कुछ ऑन रह गया है। वो जाते हैं फ़ोन को बंद करने के लिए एंड जैसे ही वो बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, उनकी नज़रें जियांग चेंग और लायन सिजन की फ़ोटो पर जाते हैं। एंड साफ साफ फ़ोटो को देखकर पता लगाया जा सकता था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। एंड ये फ़ोटो को देखकर लायन किरण जो है वो वहीं पर रुक जाते हैं एंड वो सोचने लगते हैं और बोलते क्या इसका मतलब है कि सिचन के बेबी का फादर जियांग चेंग है। एंड तभी पीछे से सिचन आता है, बोलते डैड मैं आ गया। एंड ये सुनकर लायन किरण पीछे टर्न होते हैं एंड उनके हाथ में फ़ोन था। फ़ोन को देखकर जियांग चेंग लायन सिचन डर जाते हैं एंड वो बोलते हैं डैड आप। लायन किरण देखता है और बोलता है सिचन मुझे सच सच बताओ, जियांग चेंग और तुम इस फ़ोटो में क्या कर रहे हो। ये देखकर जो लायन सिचन थे वो डर जाते और डैड डैड वो। लायन किरण देखता है और बोलता बताओ मुझे सच बताओ। इसके बाद जो लायन सिचन थे वो अपनी आइज़ बंद करते हैं और बोलते डैड मैं जियांग चेंग को पसंद करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो मेरे बेबी का फादर भी वही है। ये सुनने के बाद लायन किरण को गुस्सा आता है एंड वो बोलते सिचन ये सब क्या है। ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलते हैं कि डैड वो मैं उसे प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लेकिन लायन किरण बोलता मुझे सब सच बताओ। इसके बाद लायन सिचन अपने डैड को सब बता देता है।
एंड सब जानने के बाद लायन किरण को बहुत हर्ट होता है एंड उसे बहुत बुरा लगता है। वो वहीं बैठ जाता है और बोलता है मेरे बच्चे कब इतने बड़े हो गए, मुझे पता तक नहीं चला। अगर तुम उसे पसंद करते थे तो एक बार मुझे बता देते। हाँ, बता देते मुझे। लायन से चैन दिखता है और बोलता डैड हमारी फैमिली राइवल्स थी एंड मैं पता नहीं मैं क्यों नहीं बता पाया। लायन किरण बोलता है हाँ हम राइवल्स थे, लेकिन मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता सचिन। मैं तुम्हें कभी अलग नहीं करता उससे। अगर तुम बात करते तो शायद ये सब ना हो रहा होता। लायन सचिन बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं। लायन किरण उन्हें चुप कराता है और बताए चिंता मत करो, मैं बात करूँगा जियांग चैंग के बारे में और तुम्हारे बारे में। और मैं कोशिश करूँगा कि वो मान जाए। लेकिन लायन सचिन बोलते नहीं डैड, मैं शादी नहीं करना चाहता अब उससे। ये सुनकर लायन किरण बोलती क्या हुआ बेटा। फिर इसके बाद लायन सचिन सब बता देते हैं। लायन किरण सब जानने के बाद अपना सर पकड़ लेते हैं और बोलते ये सब क्या हो रहा है। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। एंड तभी उसे याद आता है शुयांग। फिर वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालते हैं एंड शुयांग को कॉल करते हैं और बोलते हैं शुयांग कहाँ हो तुम। शुयांग बोलता है कि वो मैं ऑफिस में हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुरंत अभी के अभी खड़ा हो एंड हाँ वांग जी को बताने की कोशिश भी मत करना। ये सुनकर शुयांग डर जाता है और बोलते ठीक है अंकल मैं आ रहा हूँ। एंड इसके बाद वो बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। और उसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। लायन से चैन तो बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं एंड जियांग चेंग बस अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था कि अब ये कब गार्ड जाएं यहाँ से एंड देन मैं भागूं यहाँ से। उसे बस टाइम चाहिए था। और हम दूसरी ओर देखते हैं शुयांग को। शुयांग घर आता है एंड लायन किरण उसे बोलता है चलो मेरे साथ एंड उसे लेकर अपने रूम में आता है और उसे गुस्से में देखता है और बोलता है बताओ मुझे ये सब क्या चल रहा है। शुयांग ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वो बोलता है अगर तुमने नहीं बताया तो तुम जानते हो ना। ये सुनकर वो डर जाता है और फिर वो सब बता देता है वीइंग से लेकर सिचन तक कि कैसे कुछ क्या हुआ है। और सब जानने के बाद लायन किरण डिसाइड करता है कि अब उसे धीरे धीरे करके ही सही सब ठीक ही करना होगा। और वो सोच लेता है कि अब उसे क्या करना है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग कुछ देर के बाद अपने आप को काम डाउन करता है और फिर वो बोलता है कि अब मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मुझे बस इसे ही अपनी फैमिली बनाना होगा और खुश रहने की कोशिश करनी होगी। वांग जी जैसा भी है, लेकिन अब उसका हस्बैंड है और वही उसकी फैमिली है। बीजिंग अपने आप को मना लेता पूरी तरह से और सोचते कि हाँ अब वांग जी उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो फिर वो भी अपने इस रिलेशनशिप को एक चांस देगा और अपने इस मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाएगा। बीजिंग जाता है जल्दी से एंड फिर वो स्माइल करता है और अब बीजिंग को जो है वो धीरे धीरे करके वांग जी पसंद आ गया था। बीजिंग बोलता है कि हाँ एंड मुझे लग रहा है कि मैं उन्हें प्यार करने लगा हूँ। बीजिंग स्माइल करता है एंड तभी अचानक से बीजिंग को वॉमिटिंग फील होने लगती है। बीजिंग जल्दी से जाता है वॉमिटिंग करता है और बोलता हाँ ये क्या हो गया, मुझे शायद उल्टा सीधा खा लिया होगा मैंने। बीजिंग ये सोच कर ही अपने बोल सकती है इन चीज़ों को इग्नोर करता है और फिर वापस से अपनी स्टडी करने लगता है। थोड़ी देर स्टडी करने के बाद बीजिंग सो जाता है क्योंकि इसके सर में दर्द हो रहा था काफ़ी चीज़ें सोचने की वजह से। एंड वो लायन किरण जो थे वो वहाँ से निकल जाते हैं अपने कुछ काम करने के लिए। एंड अब इवनिंग का सीन देखते हैं। इवनिंग को वांग जी वापस से घर आता है। घर आने के बाद वो देखता है और स्माइल करता है और बोलता चलो आओ। एंड ये बोल कर वो कार से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है एंड एक लड़की उसका हाथ पकड़ती है और फिर वो धीरे धीरे करके कार से बाहर निकलती है एंड वांग जी को देखकर स्माइल करती है और बोलती चलो चलते हैं। एंड वांग जी बोलता हाँ। एंड वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए इसे अंदर लेकर आता है एंड हम विंग को देखते हैं। वीजिंग जो था वो वहीं बैठा हुआ था एंड वो स्माइल कर रहा था क्योंकि आज उसने अपने हाथों से पहली बार केक बनाना सीखा था, वो भी लैन सिचन के साथ मिलकर। लैन सिचन आते हैं और बोलते वी तुम क्या कर रहे हो। विंग बोलता है गगा मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये केक वांग जी को टेस्ट कराने के लिए, अच्छा तो बना है ना। जो लैन सिचन थे वो बोलते हाँ वांग जी के बहुत पसंद आएगा, उसे बहुत पसंद आएगा, तुमने अच्छा बनाया। बीजिंग स्माइल करता है और थैंक यू गर्ल। एंड इसके बाद वो डेस्परेटली वेट कर रहा था। तभी सचिन बोलते हैं ओह वांग जी तुम आ गए। एंड तभी बीजिंग था वो पीछे टर्न होता है और बोलता है वो मैंने। एंड तभी वो रुक जाता है एंड देखता है पीछे तो वांग जी की साइड में एक गर्ल खड़ी हुई थी जो कि कोई और नहीं चाओ लूसी थी। वी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वांग जी एक गर्ल के साथ यहाँ पर आए। लायन सिचन उठते हैं और बोलते वांग जी ये कौन है और तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। ये देख कर वांग जी बोलता गगा को कुछ भी नहीं, ये बस ऐसे ही मेरी एक बिजनेस पार्टनर है, बस इसने कहा कि इन्हें घर देखना है तो मैं इन्हें ले आया। ये सुनकर लायन सिचन को कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वांग जी कभी ऐसे किसी को घर नहीं लेकर आता, लेकिन फिलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं बोलते। एंड फिर वो बोलते वांग जी वीजिंग ने तुम्हारे लिए केक बनाया अपने हाथों से, टेस्ट नहीं करोगे। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है ओह मेरे लिए केक बनाया है, हाँ मैं ज़रूर टेस्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले
प्लीज मुझे ये बताइए आपने अपनी मेडिसिन ली? लायन सेजन बोलते हैं नहीं। वांग जी बोलता है चलो मेरे साथ एंड आप अपनी मेडिसिन लीजिए। ये बोलकर लायन सेजन जो है वो वांग जी के साथ चले जाते हैं एंड पीछे पलट कर देखते हैं, वहीं वीइंग को देखते हैं। वीइंग उन्हें जाते हुए दिखता है और कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो उठता है वहाँ से और किचन की ओर जाने लगता है। तभी चाओ लूसी बोलते एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओगे? वीजिंग उसे देखता है और बोलते मैं तो झाऊ लूसी बोलती कि हाँ तुम, और कौन तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर कोई और? वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वो चला जाता है और किचन में आने के बाद बोलता क्या मैं उसके सर्वेंट हूँ जो मैं ऐसे उसके लिए पानी लेकर आऊँगा? हाँ। लेकिन वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वो पानी का गिलास लेता है एंड लेकर चला जाता है। वो ला कर देता है और बोलता है ये लीजिए। एंड ये बोलकर वो देखता है झाऊ लूसी को। झाऊ लूसी स्माइल करती है एंड पानी का गिलास लेती है और उसे पीने लगती है। वही वांग जी मेडिसिन देकर बाहर आता है एंड आते ही वो देखता है कि झावलू से नीचे फ्लोर पर गिरी हुई थी एंड वो देख रही थी और बोलती तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने बस तुमसे पानी ही तो मांगा था। वीजिंग देखता और बोलता हाँ ये क्या क्या बकवास है। वांग जी भागते हुए आता और बोलता लूसी तुम गिर कैसे गई? एंड वो उसे उठाता है। तभी लूसी देखती है और बोलती है क्या तुम्हारे यहाँ के सर्वेंटों को तमीज़ नहीं है क्या? मैंने मैंने बस उससे पानी मांगा था एंड पानी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे पानी में कुछ है एंड देन मैंने बस इससे इतना कहा कि मुझे दूसरा पानी चाहिए, ये अच्छा नहीं है, और मैंने बस पानी का गिलास रख दिया। वीजिंग देखता है और बोलता तुम झूठ बोल रही हो, तुमने पानी मेरे ऊपर गिरा था। ये सुनकर लूसी बोलती कि हाँ तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। देखो वांग जी ये झूठ बोल रहा है तुम्हारा सर्वेंट। वांग जी उसे देखता और बोलता वीजिंग ये क्या बकवास है, तुम ऐसे हरकतें कैसे कर सकते हो? विंग बोलता मैंने मैंने कुछ भी नहीं किया और देखिए पानी, मेरे मेरे ऊपर पानी है। वांग जी देखता और बोलता हाँ पानी। एंड वो देखता है तो वीजिंग भीगा हुआ था। ये देखकर चाहो लूसी बोलती ये तो इसने अपने आप पर खुद गिरा था, ये बोल कर कि जब आप आएंगे तो ये आपको दिखाएगा कि मैंने इसे बुली किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी उसे गुस्से में देखता है और बोलता वीजिंग आगे से ध्यान रखना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम जानते भी ये कौन है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इसका ख्याल रखना। वीजिंग देखता और बोलता गर्लफ्रेंड? वांग जी बोलता हाँ समझ आया तुम्हें, एंड चलो मैं तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ। एंड ये बोलकर वो झाउलूसी को वहाँ से लेकर चला जाता है एंड झाउलूसी पलट कर देखती है और एक डबल स्माइल देती है। वीजिंग के हाथों में जो पानी की गिलास लेकर आया था जिसमें वो ट्रे थी एंड वीजिंग उसे कसकर पकड़ता है और बोलता गर्लफ्रेंड, और मैं कौन हूँ उनका? वीजिंग को बहुत बुरा लगता है। वीजिंग जो है वापस से किचन में चला जाता है। किचन में आने के बाद वीजिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और बोलता है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। थोड़ी देर के बाद वीजिंग फिर वापस से अपने रूम में जाता है। अपने रूम में जाने के बाद वो डोर ओपन करके अंदर आता है एंड वो देखता है और वो अपने फेस को साइड कर लेता है क्योंकि वांग जी उस गर्ल के साथ बहुत ही क्लोज बैठा हुआ था। वांग जी देखता है और बोलता वीजिंग। वीजिंग टर्न होता है और बोलता सॉरी वो मैं। वांग जी बोलता है क्या तुम लॉक करके नहीं आ सकते हो? वीजिंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है क्योंकि ऑब्वियसली भाई है उसका रूम है तो वो नॉक करके क्यों आएगा। ये सुनने के बाद चाहो लूसी बोलती कि इट्स ओके वांग जी कोई बात नहीं, तुम्हारा ये सर्वेंट। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग को बहुत बुरा लगता है जब उसे सर्वेंट बोला जाता है। वीजिंग को हर्ट हो रहा था। वांग जी डबल से स्माइल देता है और बोलता अभी तो ये शुरुआत है, देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। तुम्हारे दिल के इतने टुकड़े करूँगा कि तुम संभालते रुक जाओगे, थक जाओगी ये सब करते करते। इसके बाद वो बोलता चलो तुम्हें खाना भूख लगी है? ये सुनकर जाओ लूसी बोलती कि हाँ मुझे भूख लगी है। इसके बाद वांग जी उसे घुटने में हेल्प करता है एंड वीजिंग को इससे जेलसी फील हो रही थी। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था। वीजिंग जो है वहाँ पर खड़ा रहता है एंड इसके बाद वांग जी जाओ लूसी को चला जाता है लेकर। वीजिंग जो है वो बोलता हाँ उसकी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, और क्या कहा वो उनकी गर्लफ्रेंड है, मैं बताता हूँ उन्हें। मिस्टर लैन आपको क्या लगता है मुझे हस्बैंड बना के आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमेंगे? देखिए आपका मैं हाल क्या करता हूँ और आपकी इस गर्लफ्रेंड का भी। एंड ये बोलकर वीजिंग जो है एक डबल से स्माइल देता है और बोलता है हाँ अभी तक आपने इनोसेंट वीजिंग को देखा है लेकिन अब आप देखेंगे रियल वीजिंग को। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वीजिंग जल्दी से जाता है वहाँ से एंड वो बात वगैरह लेकर बाहर आता है और फिर स्माइल करता है और स्माइल करके वो जल्दी से नीचे जाता है एंड देखता है तो सभी बैठे हुए थे हॉल के अंदर। लायन किरण भी था एंड वो बोल रहा था, मतलब वांग जी से कुछ बातें कर रहा था, उनके जो ऑफिस की थी उनसे पूछ रहा था वांग जी से कि सब ठीक है। एंड फिर वो देखता है झावलूसी को एंड उसे इग्नोर करता है। वीजिंग जाता है एंड सर्वेंट्स को खाना लगाने के लिए बोलता है और फिर वो जाता है अपने पॉकेट से कुछ निकालता है और फिर उसे उस खाने में ऐड करता है और स्माइल करता है। इसके बाद वो खाने को लगा देता है और फिर वो बोलता है खाना लग गया है चलिए। एंड इसके बाद वो सभी आ जाते हैं एंड अपने अपने टेबल पर बैठ जाते हैं। चावलू से जानबूझकर वांग जी के पास वाली पर बैठती है एंड वीजिंग को गुस्सा आता है क्योंकि ऑब्वियसली ये सीट वांग जी और वीजिंग की थी लेकिन उस पर चावलू से बैठ गई थी। वीजिंग इग्नोर करता है एंड जो दूसरी सीट थी जहाँ पर उसके डैड बैठे हुए थे, लायन किरण देखते हैं और बोलते वीजिंग यहाँ आओ,
वीजिंग बोलता है जी, एंड फिर वो बोलती है यहाँ पर बैठो तुम। वीजिंग बोलता है नहीं ये आपकी है। एंड वांग जी देखते हैं बोलते डैड ये आप क्या कर रहे हैं। लायन किरण बोलता है चुप करो तुम। एंड फिर वो उसे अपनी जगह बिठा देते हैं एंड बोलते हैं तुम यहाँ बैठो। एंड फिर वो वीजिंग के पास वाली सीट पर बैठते हैं। वीजिंग स्माइल करता है और फिर वो सर्वेंट को देखता है और उसे इशारा करता है। सर्वेंट अपना सिर हाँ में हिलाती है और इसके बाद वो सर्वेंट्स आकर खाना सर्व करते हैं। वीजिंग जो है अपना खाना एंजॉय करने लगता है एंड जो चाव लूसी थी वो जैसे ही फर्स्ट स्पून लेती है एंड वो खाते ही जो है वो पूरी रेड हो जाती है। लायन किरण बोलते हैं वाह खाना तो बहुत ही अच्छा है। वांग जी खाता है और बोलते खाना अच्छा है। एंड ये बोलकर वो खाने लगता है। चाव लूसी जो थी वो बस पसीना पसीना हो रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा उसके अंदर वीजिंग ने स्पाइस ऐड किया था और सर्वेंट को बोल के जो कि भाई बताने लायक ही नहीं था एंड दिख भी नहीं रहा था उसमें स्पाइस है क्योंकि वीजिंग का स्पेशल आइडिया था। एंड ऑब्वियसली जो सर्वेंट्स थी उसने काफ़ी अच्छे से वीजिंग की हेल्प की थी इस काम को करने में। एंड झावलूसी के फोरहेड से तो पसीना निकलने लगता है एंड वीजिंग स्माइल करता है और फिर बोलता है हस्बैंड आपके वैसे फ्रेंड के बाउल में खाना नहीं है आप दीजिए उन्हें। लगता है उन्हें सूप काफ़ी पसंद आ रहा है। एंड ये बोलकर वो देखता है और बोलता ओह माई गॉड। वांग जी बोलता हाँ हाँ तुम लो। एंड ये बोलकर वो उसे और देता है एंड झाऊ लूसी बोलती बस। लेकिन वांग जी बोलता खाओ खाओ। एंड झाऊ लूसी को बेचारी को बिना मतलब कुछ ना नुकुर किए हुए वो खाना पड़ता है। एंड विंग तो स्माइल कर रहा था एंड वांग जी विंग की फेस की स्माइल को देखता है और फिर झाऊ लूसी को देखता है एंड फिर खाने को देखता है और फिर वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी क्योंकि वीजिंग अलग से स्माइल कर रहा था। थोड़ी देर के बाद उनका खाना हो जाता है एंड झाऊ लूसी तुरंत अपने रूम में भाग जाती है एंड फिर वो बोल देती है कि ये कुछ दिन यहीं पर रहेगी क्योंकि वो यहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद आई है एंड देन मैं चाहता हूँ कि वो यहीं पर रुके। इसके बाद लायन किरण तो कुछ भी नहीं बोलता एंड फिर वो आता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। वीजिंग जो था वो बैठा हुआ था और हंस रहा था और बोलता वाह कितना मज़ा आया। तभी वांग जी आता है और बोलता है हाँ क्या मज़ा आया तुम्हें। वीजिंग डर जाता है और बोलता है कुछ भी नहीं। वांग जी बोलता कुछ भी नहीं। और तुमने क्या किया था उसके खाने में। विंग बोलते खाने में नहीं 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 मैंने कुछ भी नहीं किया था। वांग जी बोलते सीरियसली। विंग बोलता हाँ कुछ भी नहीं किया। वांग जी बोलता ओके ठीक है। एंड वांग जी विंग को गोद में कैरी करता है और बोलते चलो तुम। विंग बोलता है मुझे मुझे कहाँ लेकर जा रहे। वांग जी बोलता है एवरी नाइट मतलब वही सब करने के लिए। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे। वांग जी वीजिंग को किस करने लगता है एंड वीजिंग इसके बाद कुछ नहीं बोल पाता एंड अगेन वांग जी वीजिंग के साथ इंटीमेट होता है और वीजिंग फिर से थक जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। अब यहाँ से लगभग 15 डेज़ के अंदर ऐसे ही चलता रहता है। वीजिंग ने झाऊ लूसी को बहुत परेशान किया। वीजिंग सोच रहा था कि झाऊ लूसी को कैसे भी करके यहाँ से निकाल दे क्योंकि जानबूझकर वो वांग जी के पास आ रही थी एंड वांग जी उससे दूरी बना रहा था। लेकिन हाँ वीजिंग जब होता था तो वो जानबूझ के प्रिटेंड करता था कि हाँ झाऊ लूसी इसकी गर्लफ्रेंड है एंड वो उसकी केयर कर रहा है और ये सब चीज़ें जो है वीजिंग को पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन झाऊ लूसी जो थी वो तो अपना और ही काम करने में लगी हुई थी एंड फाइनली उसने ढूंढ लिया था जियांग चैंग को। वो जल्दी से जाती है और फिर वो वहाँ पर सिक्योरिटी देखती है एंड समझ जाती है कि हाँ उसे क्या क्या करना होगा और फिर वापस आती है एंड वो विंग को देखती है और बोलती है कि हाँ मुझे इसकी हेल्प लेनी होगी। एंड ये बोलकर वो दिखती है विंग को और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके मुझे यहाँ से भगा पाओगे और वांगची का अपना बना लोगे। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है वो पहले से ही मेरे हैं। एंड ये बोलकर वो चला जाता है। वांग जी इवनिंग को आता है और सबको इन्फॉर्म करता है कि कल उनके घर पर पार्टी होने वाली है और वो काफ़ी मतलब इन्जॉय करने वाले हैं क्योंकि वांग जी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है एंड देन बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। ये सुनकर तो सभी लोग हैप्पी होते हैं क्योंकि वांग जी ने एक न्यू सक्सेस को हासिल किया है। और फिर वांग जी अपने रूम में आता है एंड वो अपने काम को करने लगता है। वहीं वीजिंग जो था बस वो अपनी स्टडी कर रहा था और वहीं चाव लूसी बस अब सोच रही थी कि अब उसे जाना होगा। उसने गार्ड्स के खाने में पहले ही मेडिसिन मिला दी थी जिस वजह से वो बेहोश हो जाएंगे। एंड जो जियांग चैंग था उसे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था वो यहाँ से भागने का और उसकी हालत डे बाई डे ख़राब होती जा रही थी। तभी जो रूम था वो ओपन होता है एंड झाऊ लूसी अंदर आती है। उसने अपना फेस कवर किया हुआ था। वो अंदर आके बोलती कि ओह तो तुम हो। जियांग चैंग अपनी हाफ क्लोज आई से देखता है और बोलता तुम कौन हो। झाऊ लूसी उसे देखती है और बोलती कि मैं जो भी हूँ लेकिन तुम इतना समझ लो कि कल तुम यहाँ से जाने वाले हो और मैं ये तुम्हें दे रही हूँ इसे अच्छे से रीड कर लो और जैसा जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही करना। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है।